हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्लास 11th का जो सेशन एंडिंग का क्वेश्चन पेपर हुआ है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो इज a equals to n such that n belongs to natural number and n square less than equals to 4, and set b is x such that x belongs to r and x square plus 3x plus 2 equals to 0. Okay. So here n square less than equals to 4, so it is n less than equals to minus 2 plus minus 2. ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो होगा इसका क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2 रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 1 और 2 ही रहेगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू इसलिए यहाँ पे 2 भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, so it will be 2 1 2, so x square plus 2x plus x and plus 2 equals to 0. ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो will be x plus 2 and plus यहाँ पे जो 1 कॉमन हो जाएगा तो x plus 2 हो जाएगा equals to 0. ठीक है, so it is x plus 2 and x plus 1 equals to 0, so it is x equals to minus 2 and minus 1. ठीक है, यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, so A intersection B is 5. Okay, so right option is D. Question number 2. Element in set A is m and number of elements in set B is n. Okay, so number of subset कितने हो जाएंगे? Subset it will be, in case of set A it will be 2 power m, and in case of set B it is 2 power n. So according to question it is 2 power m minus 2 power n equals to 112. तो m और n का वैल्यू बताना है, जिसके लिए जो है ये इक्वेशन ट्रू होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि m का जो वैल्यू है वो 7 और n का वैल्यू जो है वो 4, इसके लिए ट्रू होगा। तो 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 4 कितना होता है? 2 पावर 7 इज 128 एंड 2 पावर 4 इज 2 टू द 4 एंड 4 16, तो इट इज 112। ठीक है, तो ये इसके लिए सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेट A and B। सिंपल क्वेश्चन है। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? यहाँ 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 2, सो वी हैव टू फाइंड NA क्रॉस B, B क्रॉस A। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? NA into NB into NC। ठीक है, इसके NA के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेटली जो है ये 3 into 2 into 3, so it is 18, so it is the right answer. Now next question number 4. Question number 4 is the second hand of a watch is 2 centimeter long. 2 centimeter long. Second hand is 2 centimeter long. How does it tick move in 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Okay. So how does it tick move in 10 minutes? It is 2 centimeter long. तो सेकंड हैंड ऑफ वॉच इज सेकंड हैंड, ये ध्यान रखना कि सेकंड हैंड है। ठीक है, मतलब कि जो सेकंड वाला सुई है वो है। तो यहाँ पे ये जो टाइम दिया है 10 मिनट में दिया है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स मींस 10 into 60, इट इज 600 सेकंड। ओके, 600 सेकंड। अब जो सेकंड वाला सुई है यहाँ पे वो एक बार पूरा राउंड लेती है यहाँ से अंदर। जब एक राउंड लेगी तो मतलब कि 60 सेकंड कवर करेगी। 60 सेकंड कितने डिग्री के अंदर बनाती है? 360 डिग्री। ये 60 डिग्री का मतलब कितना है? 2 पाई। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में जो है वो 2 पाई अपॉन 60 हो जाएगा, और हमें 600 सेकंड का फाइंड करना है। तो इट इज 2 पाई अपॉन इनटू 600। सॉल्व कर देंगे इसको 10, कितना हो गया? 20 पाई। 20 पाई का मतलब कितना हो गया? ये मतलब एंगल बन गया, मतलब कि टोटल जब 600 सेकंड कवर करेंगे तो 2 पाई 20 पाई रेडियन इसका एंगल बनेगा। अब इसके अंदर जो ये एंगल थीटा होता है, ये L और ये R, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L अपॉन R होता है। सो L फाइंड करना है, सो थीटा इनटू R हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 20 पाई मींस 3.14 एंड रेडियस इज 2। ठीक है, तो 40 into 3.14 सॉल्व कर देंगे इसको। 0 4 4 is 16, 1 and 4 1 5 3 12 125 125.60.
So C is the right answer. Next is question number 5. Find the minimum value of 3 cos x. 3 cos x plus 4 sin x and plus 8. ओके, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस तरह से होता है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगा और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करता हूं यहां से यहां तक का 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, तो इसके हिसाब से जो ये वैल्यू आएगा a ये हो गया 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर होगा और ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 16 मतलब कि 5 बच जाएगा माइनस 5। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3 cos थीटा एंड प्लस 4 sin थीटा। ओके, लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे प्लस 8 भी है तो दोनों तरफ जो है माइनस 5 प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 3 cos थीटा एंड प्लस 4 sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 8। सो इट इज 3 लेस देन इक्वल्स टू, अगर हम इसको fx मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी fx लेस देन इक्वल्स टू 13। तो 3 से ज्यादा 13 से कम, सो मिनिमम वैल्यू इज 13। ओके, सो 3 इज द राइट आंसर, सो D option is correct answer. Question number 6. If a plus iota b equals to c plus iota d, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको दोनों तरफ कॉन्जुगेट करेंगे तो a माइनस iota b हो जाएगा और ये c माइनस iota d हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a plus b a minus b means a square minus iota b square equals to c plus iota d into c square minus iota d square. So it is a square plus b square equals to c square plus d square. ठीक है, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। So D is the right option. Okay, now next is question number 7. 7 is solve for x. It is 5x minus 3 less than 2x and plus 1 and x belongs to natural number. So it is, subtract करेंगे इसको, so 5x minus 2x less than 1 plus 3, ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, so x less than 4 by 3, so it is 1.3, so x belongs to natural number less than 1, so it is 1, ठीक है, 1.3 रहेगा और 1.3 से कम होना चाहिए, so solution साइड में जो है वो 1 आएगा। ठीक है, so 1 is the right answer. 1 by 15 factorial plus 1 by 16 factorial equals to x by 17 factorial. ठीक है, यहाँ पे जो सबसे कम है वो 15 factorial, 1 by 15 factorial plus 1 by 16 into 15 factorial equals to x by 17 into 16 into 15 factorial. तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा कॉमन है सब में, सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम एंड 1 plus 16 means 17 upon 16 equals to x by 17 into 16. 16 कैंसिल हो जाएगा, so x equals to इसको सॉल्व कर देंगे, so it is x equals to 17 into 17. Okay, 17 into 17 it is 289. Now next question number 9. Find the value of x for which the numbers are in GP. minus 2 upon x and minus 7 upon 2 in GP. ठीक है, तो GP में क्या होता है कि अगर a b c तीन नंबर GP में है, इसका मतलब है कि b को a से डिवाइड करेंगे और c को b से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल रहता है रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a into c, मतलब कि जो मिडिल वाला टर्म है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो फाइनली जो है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू minus 2 into 7 minus 2 by 7 into minus 7 by 2. ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस से जो है माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 आएगा। कहने का मतलब है कि जो है ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 हो जाएगी।
ठीक है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज the number permutation of n different objects taken are at a time when repetition are allowed। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने n है और उसमें से r को लेके हमें फिल करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि r जो बॉक्सेस हैं हमारे खाली है। ठीक है, तो रिपीटिशन इज अलाउड, तो फर्स्ट बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा, यहाँ पे 8 वे से भरा जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट होगा तो ये भी n, ये भी n, ये भी n, और टोटल जो बॉक्स है वो कितने हैं, r है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि n इंटू n इंटू n कितना हो गया, r टाइम्स हो गया। तो r टाइम्स इसका मतलब क्या हो गया, इट इज n पावर r, n पावर r। Okay, the number of triangles that are formed by choosing the vertices from the set of 12 points, 7 of which lie on the same line। So question is 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, उसमें से 7 जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो बता रही कि कितनी ट्रायंगल्स बन सकती है। ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि जो 12 पॉइंट्स है कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो कोलिनियर नहीं है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उस केस में कितनी बनेगी, यहाँ पे 12c3 बनेगी। ठीक है, और अगर 7 अगर पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है सपोज करो, ठीक है, तो इससे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 7c3। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अगर 7 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, तो ऑब्वियसली जो है 12c3 से हम 7c3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे। सो इट इज 12 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। सो इट इज 12 into 11 into 10 into 9 factorial। okay, 12 10 9 factorial, 3 into 2 into 9 factorial, तो 9 factorial जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, सो 6 2 बच जाएगा, सो इट इज 220 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माइनस 7 into 6 into 5 into 4 factorial, 3 factorial into 4 factorial, सॉल्व करेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 35। So it is 10 5 and 12 4 8 185। तो टोटल ट्रायंगल्स केस में कितनी बनेगी, 185 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 is find the number of terms x plus y power 100 minus x minus y power 100। तो इस केस में जो टोटल टर्म्स बनेगी, टोटल टर्म्स होती हैं इस केस में यहाँ पे n/2 बनेगी। ठीक है, मींस यहाँ पे सो इट विल बी 100/2, सो इट विल बी 15 टर्म, मतलब कि टोटल जो है ये 15 टर्म्स रहेंगी यहाँ पे। ओके, 15 टर्म्स। इसमें एक रूल होता है कि अगर जो है यहाँ पे x प्लस y पावर n और प्लस x माइनस y n ये है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज n/2 प्लस 1 ये रहेंगी, और अगर यहाँ पर माइनस है x प्लस वाई पावर n माइनस x माइनस वाई पावर n, तब इस केस में जो वो n/2 रहेगी। ठीक है, n/2 रहेगी, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। A point equidistant from the line points are 4x plus 3y plus 10 equals to 0 and 5x minus 12y plus 26 equals to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि लाइंस है, एक पॉइंट दिया हुआ है h के, जिससे इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें डिस्टेंस वाला क्या फॉर्मूला होता है कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है हमें p h k, ओके, और यहाँ पे जो है एक लाइन दे रखी है, लाइन इज ax plus by plus c equals to 0, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, d equals to यहाँ पे जो पॉइंट्स है यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, इट इज ah plus bk, ओके, and plus c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ h के, तो फाइनली क्या है, तो डिस्टेंस तो दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करेंगे 4h plus 3k and plus 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5h minus 12k and plus 26 divided by it is 5 square plus minus 12 square।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इज 4h plus 3k plus 10 divided by 16 plus 9 25, तो 5 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5h minus 12k and plus 26, ये 25 plus 144 169, तो 13 बच जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, सो इट इज 3 4 जा 52h plus 39k and plus 130 equals to, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25h and minus 60k and plus 5 3 जा 5 3 30 3 10 130, ठीक है, तो 130 हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 25h, तो 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7 and 3 27h और k सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो इट इज प्लस 60 इसमें ऐड हो जाएगा, सो 9k इक्वल्स टू 0। तो एक ऐसा पॉइंट h की, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को सेटिस्फाई करता हो, तो बेसिकली जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, तो यहाँ पे जो 0 0 है वो इसका सही आंसर होगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1/2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, कितना हो गया 1/4 हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 1/16, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर and plus y square x by 2 and plus 16 equals to 16, 1/16, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैसे लिखते हैं 1/4 स्क्वायर, तो रेडियस इसका 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो x माइनस इट इज 1/4 स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर। तो इसके जो सेंटर होगा वो सेंटर इसका जो है 1/4 एंड 0 हो जाएगा, और जो रेडियस है वो 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द -7 -5 एंड -24 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट दे रखा है लेट इट इज x एंड लेट इट इज y एंड लेट इट इज z, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 7 -5 -24, तो जो पॉइंट है y एक्सिस का, y एक्सिस पॉइंट क्या रहेगा, y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमारा रहेगा 0 -5 एंड -24 ये रहेगा। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे सिंपली, तो रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, सो इट विल बी 7 - 0 स्क्वायर एंड प्लस -5 + 5 स्क्वायर एंड प्लस -24 -0, ये 0 आएगा, ठीक है। सो 0 स्क्वायर, सो इट इज 7 इट इज 49 प्लस 0 हो जाएगा, ये 24 × 24 कितना होता है 24 × 24 4 4 16 1 and 8 9 it is 48, so it is 6 7 576, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 9 15 1 11 12 and 6 6 25, so it is 25, ठीक है। So फाइनल आंसर इसका जो है वो 25 आ जाएगा। D is the right option. Question number 16 is a coin is tossed thrice. What is the probability that at least one tail occurs? At least one tail, ठीक है। ये क्वेश्चन at least one tail मतलब कि टेल जो हो सकता है कि एक तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होगा तो वन टेल के लिए जो है ऑब्वियसली वन टेल होगा तो दो हेड हो जाएंगे। उसको अरेंज करेंगे, सो इट विल बी एच टी एच और एच एच टी, ये हो जाएगा। दो टेल हो सकते हैं, एक हेड हो जाएगा, तो इसको अरेंज करेंगे तो पी एच टी एंड एच टी टी, ओके। तीन टेल होंगे तो तीन टेल हो जाएंगे, तो टोटल काउंट करेंगे तो 6 7, सो इट इज 7/8, तो इसका आंसर आएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस probability of getting only head, तो only head आने का probability क्या होगा h h h ये रहेगा, so it is 1/8 हो जाएगा, so 7/8 ऐसे भी इसको कर सकते हैं।
17. Find the mean deviation about the mean of the following observation. Solution. Observations are 1, 4, 2, 7, 6. Okay. So we have to find the mean deviation about mean. Okay, ये find हमको करना है. तो mean deviation सबसे पहले mean find करेंगे. So mean sum of the observation it will be 10, 19 and it is 20. So 20 by 5. So it is 4. Now next step if we find xi minus x bar. Okay. So xi minus x bar कितना हो जाएगा? 1 minus 4. It is minus 3. So it will be 3 plus 4 minus 4 0 and 2 minus 4 it is plus 2 and plus just 7 minus 4. So it is 3 and plus 2. ठीक है? So 4 and 6 it is 10. So mean deviation about mean is it is 10 upon 5. So it is 2. So B is the right answer. B is the 18. Find the probability that in a random arrangement of the letters of the word school with two O's will come together. Okay. So the word is school. ठीक है? तो यहाँ पे favorable outcomes कितने होंगे? favorable outcomes क्या होंगे कि जो O है वो एक साथ आना चाहिए. तो O एक साथ आएगा तो एक पैकेट के रूप में रहेगा ये. बाकी जो चार लेटर्स हैं, चार लेटर्स कौन से हो गए? S, C, H, L. तो ये चार लेटर्स और ये O आपस में अरेंज करें तो कितना हो जाएगा? 5 होगा ना ये मिला के. तो 5 फैक्टोरियल हो गया. उसके बाद जो O है आपस में ये भी अरेंज करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. अब ये जो दो O है वो कॉमन भी है तो ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा. तो फेवरेबल आउटकम्स इतने होंगे और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स इट इज टोटल जो है 6 फैक्टोरियल और उसमें 2 जो है कॉमन है तो ये हो जाएंगे. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स इट इज 5 फैक्टोरियल into 2 factorial divided by 2 factorial divided by total outcome 6 factorial by 2 factorial. तो ये इससे कैंसिल हो गए. अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो 5 factorial into 2 factorial means 2 and 6 into 5 factorial. ठीक है? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 is the right answer. Okay? Number 19 assertion is limit x tends to 1 x power 15 minus 1 by x power 10 minus 1 is equals to 3 by 2. तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये लिमिट x tends to 1 और x power 15 minus 1 और x minus 1 डिवाइड करना पड़ेगा इसको. ठीक है? तो ये लिमिट जो है x tends to 1 और x power 10 minus 1 by x minus 1. यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15 and 1 power 14 और 10 and 1 power 9. ठीक है? ये से 10 1 हो जाएगा अल्टीमेटली और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 3 जा 15 5 2 जा 10 सो इट इज 3/2. तो ये जो 3/2 के बराबर होगा. कहने का मतलब ये असर्शन जो किया है वो एकदम राइट है. उसके बाद रीजन में क्या है इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. रीजन में जो है इट इज लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n into a पावर n ये दिया हुआ है. ठीक है? तो जो कि गलत है क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूले में है यहाँ पे n minus 1 होता है अल्टीमेटली तो ये होना चाहिए. तो इसका मतलब ये जो रीजनिंग पार्ट है वो गलत है टोटली. सो a is true and r is false. So c is the right answer. Okay? Now next question number 20. Question number 20 is the collection of natural numbers less than 100 is a set. Obviously natural numbers less than 100 is a set. Okay? ठीक है? तो होगा ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है. ठीक है? उसके बाद जो है a set is well defined collection of the distinct object. ये इसका डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है सेट का. तो ये ऑप्शन भी एकदम सही है. तो दोनों a और रीजन असर्शन और रीजनिंग पार्ट जो है दोनों ठीक है. इसका मतलब है कि इसका जो a पार्ट होगा वो सही होगा. ठीक है?